अधूरी सच्चाई। भूमिका शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी और खंडहर हो चुकी फैक्ट्री ने कई सालों से अपनी भयंकर कहानियों के कारण लोगों को डराया हुआ था। वहां कोई नहीं जाता था। कहा जाता है कि एक रात उस फैक्ट्री में काम कर रहे सभी मजदूर अचानक गायब हो गए थे। किसी को उनके शरीर या सुराग नहीं मिले। उस घटना के बाद से फैक्ट्री को बंद कर दिया गया और वह जगह सुनसान हो गई। राहुल, एक जिज्ञासु और महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता, इस घटना के पीछे के रहस्यों को उजागर करना चाहता था। उसे इस विषय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह इस खौफनाक कहानी को कैमरे में कैद कर सके तो उसकी फिल्म न केवल हिट होगी बल्कि वह खुद भी मशहूर हो जाएगा। राहुल ने अपनी टीम के साथ उस फैक्ट्री के अंदर जाने का फैसला किया, बिना यह सोचे कि वहां उसका क्या होने वाला है। कहानी का विस्तार राहुल ने अपने 4 दोस्तों कुणाल, निहारिका, विवेक और सोनल को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया। सभी लोग फिल्म निर्माण से जुड़े थे और उनके अंदर भी रहस्य और खौफ को जानने की तीव्र इच्छा थी। एक रात जब शहर सो रहा था, ये 5 फैक्ट्री की ओर निकल पड़े। उनके पास कैमरे, टॉर्च और अन्य उपकरण थे जो उन्हें इस खौफनाक सफर में मदद कर सकते थे। जैसे ही वे फैक्ट्री के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि वहां की हवा में एक अजीब सा भारीपन है। फैक्ट्री के बड़े बड़े दरवाजे जंग खा चुके थे, लेकिन उनमें से एक दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें आमंत्रित करने के लिए खुला छोड़ा। राहुल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह आसानी से नहीं खुला। जब उसने जोर लगाया तो दरवाज़ा एक जोरदार आवाज़ के साथ खुला और वे सब अंदर दाखिल हो गए। फैक्ट्री के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। धूल, जालों और टूटी फूटी मशीनों ने उस जगह को एक भूतिया माहौल दे रखा था। टीम के सभी सदस्य एक दूसरे को देखते हुए धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। राहुल ने अपने कैमरे चालू कर दिए और फैक्ट्री के अंदर की हर चीज़ को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जैसे ही वे अंदर गहराई में गए, उन्हें एक पुरानी घड़ी दिखाई दी जो पूरी तरह बंद थी, लेकिन उसके अंदर से धीरे धीरे टिक टिक की आवाज़ आ रही थी। सोनल ने उस घड़ी को छूने की कोशिश की, लेकिन अचानक वह घड़ी खुद ब खुद तेजी से चलने लगी और फिर रुक गई। इस घटना ने सबको डरा दिया, लेकिन राहुल ने इसे एक अद्भुत फुटेज मानते हुए रिकॉर्ड करना जारी रखा। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा हॉल मिला जहां पुराने औजार और टूटे फूटे लोहे के टुकड़े पड़े थे। वहां का वातावरण और भी अजीब था। हॉल के अंदर घुसते ही निहारिका को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने बाकी लोगों को बताया, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। वे सभी आगे बढ़ते रहे, लेकिन निहारिका का डर बढ़ता गया। राहुल ने कैमरे को चारों ओर घुमाया और एक दीवार पर खून के धब्बे देखे। उसने सोचा कि ये धब्बे पुराने होंगे, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो धब्बे ताज़ा दिखाई दिए। उसने अपने दोस्तों को दिखाया और सभी को इस पर हैरानी हुई। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने सभी को सिहरन से भर दिया। उस हवा के साथ ही सबको एक साथ चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी जो दूर से आ रही थी। कुणाल ने टॉर्च की रोशनी से उस आवाज़ की दिशा में देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। सभी को अब इस बात का एहसास हो चुका था कि वे किसी सामान्य जगह पर नहीं आए हैं। लेकिन राहुल, जो अब भी अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिद पर अड़ा हुआ था, ने उन्हें आगे बढ़ने को कहा। हॉल के बाहर निकलते ही उन्हें एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे की ओर जाती थी। वह सीढ़ी जर्जर हो चुकी थी और वहां नीचे की ओर जाने से सभी को डर लग रहा था। राहुल ने अपनी टीम को हिम्मत दी और नीचे जाने का फैसला किया। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्हें वहां एक और दरवाज़ा मिला जो अंदर से बंद था। राहुल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खुला। तभी सोनल ने देखा कि दरवाजे के पीछे से कोई अजीब सी आवाज़ आ रही। राहुल ने दरवाजे को तोड़ने का प्रयास किया और जैसे ही दरवाज़ा टूटा, वहाँ का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें पुराने कागज़, फटे हुए फोटो और ज़मीन पर बिखरे खून के धब्बे थे। उस कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज़ पर कुछ लिखा हुआ था। निहारिका ने मेज़ पर पड़े कागज़ को उठाया और पढ़ना शुरू किया। रहस्य का खुलासा कागज़ पर एक मजदूर की डायरी का हिस्सा था। उस पर लिखा था, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। फैक्ट्री में काम करते वक्त हमें ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है।
हम में से कई लोगों ने अजीब सपने देखे और रात में हमारी नींद उड़ गई है। यहाँ का माहौल डरावना है और हमें लगता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। कई मजदूर बीमार हो गए हैं और कुछ तो बिना बताए गायब भी हो चुके हैं। हमने फैक्ट्री के मालिक को इसकी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन हमें लगता है कि हम किसी बड़े खतरे में हैं। अगर मैं इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाया तो जान लो कि यहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानों से परे है। इस कागज़ को पढ़ने के बाद टीम के सभी सदस्यों को यह एहसास हुआ कि फैक्ट्री में वाकई कुछ खतरनाक और अलौकिक हो रहा है। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया और कमरे में चारों ओर अंधेरा छा गया। सबके दिलों की धड़कनें तेज़ हो गईं और वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। तभी निहारिका ने देखा कि दीवार पर खून से लिखी एक और पंक्ति चमक रही थी, यहाँ से भागो, इससे पहले कि यह तुम सबको निगल ले। लेकिन जब उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। राहुल ने इसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। तभी कमरे के कोने से एक डरावनी परछाई उठी, जिसने सभी को अपने आगोश में ले लिया। उसके बाद जो हुआ वह किसी ने नहीं देखा, लेकिन कुछ ही पलों में कमरे में केवल कैमरे की रिकॉर्डिंग चल रही थी। कैमरे में आखिरी दृश्य राहुल का था, जो अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा था। उसके चेहरे पर खौफ के भाव थे और उसकी आंखें बेजान हो चुकी थीं। अधूरी सच्चाई का अंत। कई दिन बाद पुलिस को उस फैक्ट्री के बाहर राहुल और उसकी टीम की गाड़ी खड़ी मिली, लेकिन फैक्ट्री के अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जब उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से केवल एक कैमरा और कुछ दस्तावेज मिले। कैमरे की फुटेज ने पुलिस को झकझोर कर रख दिया। उस वीडियो को देखने के बाद पुलिस ने उस फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लोगों को उस जगह से दूर रहने की चेतावनी दी गई। लेकिन सच कहें तो आज भी उस फैक्ट्री के अंदर से रात के सन्नाटे में चीखें सुनाई देती हैं। शायद वहां उन लोगों की आत्माएं भटक रही हैं जो अपनी अधूरी सच्चाई के साथ उस जगह पर कैद हो गए। और जब भी कोई उस फैक्ट्री के पास से गुजरता है, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। वह सच्चाई अब भी अधूरी है, लेकिन जो कुछ भी वहां हुआ उसने उस जगह को हमेशा के लिए खौफनाक बना दिया है। फैक्ट्री अब एक भूतहा स्थल के रूप में जानी जाती है और कोई भी उस जगह के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन जो भी हुआ उसकी यादें अब भी लोगों के दिलों में बसी हैं और वह जगह अब भी एक खौफनाक रहस्य की गवाह है।